हेलो डिग्री स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में जिसमें अपन बात करने वाले हैं कक्षा 10 नया सेशन है अपना बिल्कुल 2023-24 जिसमें पहली एक्सरसाइज है जिसका नाम है क्या वास्तविक संख्या। और उसमें 1.1 में टोटल क्वेश्चन देखे जाए तो टोटल क्वेश्चन है अपने 7 क्वेश्चन, जिसमें आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें छोटे पार्ट हैं सारे डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने वाली है कंसेप्ट। क्या है पहला क्वेश्चन, करते हैं एक बार इसको रीड आउट। क्या बोल रहे हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं की अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। अब क्या है, 5 पार्ट है, छोटे 5 पार्ट है। पहला पार्ट है संख्या है क्या 140, इसके आपको करने हैं प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, जो आप बहुत पहले से करते आ रहे हो। कैसे 140 के आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, कहने का मतलब यहाँ पर जो संख्या है 140 ये है फिलहाल भाज्य संख्या और इसके आपको करने हैं अभाज्य गुणनखंड। कहने का मतलब ये 140 आपको नजर आ रही है कि ये है सम संख्या और साथ ही साथ में है ये अपनी भाज्य संख्या। क्यों कि जो लास्ट का अंक है वो 0 है, जो एक सम संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या तो है नहीं बिल्कुल। इसमें जा सकता है आराम से कितने का भाग, 2 का भाग। कितने का भाग, 2 का भाग। और 140 में आप 2 का भाग दे रहे होंगे, आपको मिलेगा कितना 70। फिर से देखोगे 70 में जो लास्ट अंक है वो फिर से सम संख्या है, 2 का भाग जा सकता है आसानी से। दोगे कितना आएगा, 70 का आधा करोगे आप कितना 35। अब जो 35 में जो लास्ट अंक 5 है वो सम संख्या नहीं है बिल्कुल, कि क्या 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। आगे बढ़ोगे 3, क्या 3 का भाग चला जाएगा, वो चेक करेंगे। 3 का जो रूल है वो क्या होता है, 3 का रूल ये बोलता है कि आप जो अंक है उनका सम कीजिए। तो 5 और 3 इनका आप सम करोगे, योग करोगे तो आपको मिलेगा 8। यदि इन अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या 35 में भी कितने का भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा। तो क्या 8 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल नहीं जाता। तो इस 35 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। बढ़ोगे आप आगे 4, भाई 2 का ही भाग नहीं गया तो 4 का जाने का सवाल ही नहीं बनता। 5 देखोगे 5 का भाग लगा के बड़ी आसानी से चला जाएगा। 5 7 कितने होते हैं 35, और 7 में कितने का जाएगा भाग, 7 का ही जाता है। तो कितने हो गए इसके जो अभाज्य गुणनखंड है, 2 5 और 7। वैसे भी अभाज्य संख्या जानते हैं 2, क्या 3 होती है, बिल्कुल नहीं होती, सॉरी 2 3 5 6 नहीं होती। क्यों, 6 के अलावा इसमें 2 का भाग भी चला जाता है और 3 का भाग भी चला जाता है। 7 में केवल और 7 का जाता है और 1 का जाता है। ऐसे ही 8 में 2 का भी चला जाता है, 4 का भी चला जाता है और 8 का भी चला जाता है, तो 8 नहीं होती। ऐसे ही 9 में 3 का भी चला जाता है भाग, 9 का भी चला जाता है और साथ ही साथ में 1 का भी चला जाता है। 10 भी नहीं होती, 2 का चला जाता है, 5 का चला जाता है। ऐसे ही 11, ऐसे ही देखोगे आप 13, ऐसे ही देखोगे 17 और ऐसे ही देखोगे 19। तो ये है अपनी अभाज्य संख्या। और भी बहुत होती है आगे, जैसे 23, आगे बढ़ोगे। लेकिन यहाँ फिलहाल जो नंबर बने हैं 2 5 7, क्या बोल सकते हो यहाँ से आप, 2 गुणा 2। क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो 2 गुणा 2 5 और कितना 7। इसके जो अभाज्य गुणनखंड बने हैं 2 गुणा 2 5 गुणा 7। अब इस 2 गुणा 2 को आप एक साथ में रखना चाहो, आप बोल सकते हो क्या 2 की पावर कितनी 2। क्यों, यहां से बेस देखोगे ये सेम है तो पावर क्या हो जाती है 8 हो जाती है। तो 2 की पावर 2 और क्या है 5 गुणा 7। इसका जो फाइनल आंसर है वो बना है 2 की पावर 2 इंटू 5 गुणा 7। ऐसे ही देखोगे नेक्स्ट क्या है 156, बिल्कुल आसानी से बना पाओगे। कैसे, 156 क्या आप करोगे प्राइम फैक्टर। 156 में जो लास्ट अंक 6 है ये सम संख्या है, 2 का भाग जा सकता है और 2 की आप कितनी बार 78, कितना बनेगा 78। 78 में फिर देखोगे जो लास्ट अंक है वो सम संख्या है, 2 का भाग जा सकता है, कितना 39। यहाँ 39 को देखोगे आप, जो लास्ट अंक 9 है
ये सम संख्या नहीं है तो 2 का भाग जाने का सवाल ही नहीं बनता। आगे बढ़ोगे 3 पे, 3 का रूल होता है अंकों का सम कीजिए। तो 9 और 3 12, क्या 12 में 3 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। तो इस 39 39 में भी कितने का भाग चला जाएगा? 3 का। और 3 का भाग आप दे रहे होंगे तो कितनी बार जाएगा? 13 बार। और 13 में तो केवल कितने का जाता है? 13 का। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड बने हैं वो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा कितना? 13। कितने 2 है? 1 2। कितने 2 है? 2 2 है। इन 2 2 को एक साथ में रखोगे आप, बोल सकते हो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा कितना? 13। इसका जो फाइनल आंसर है वो बना है 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ऐसे नेक्स्ट है 3825। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आप आसानी से बना पाओगे। देखते हैं 3825 के अभाज्य गुणनखंड। 3825 फर्स्ट टाइम देखोगे आप 2 से, क्या 2 का भाग चला जाएगा? इसमें नजर आ रहा है कि जो लास्ट का अंक है वो एक विषम संख्या है, 2 का भाग तो नहीं जाएगा। आगे बढ़ोगे 3 के भाग पे। 3 का भाग कैसे चेक करोगे आप? अंकों का योग करोगे। अंकों का योग कितना बनेगा? 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 कितना? 21। क्या 21 में 3 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है 7 बार के लिए। तो इस 3825 में भी कितने का भाग जाएगा? 3 का भाग। और 3 का भाग आप दे रहे होंगे तो 3 एकम 3, 3 2 6, 2 बचा 3 7 21, 3 5 15। बिल्कुल आप आसानी से भाग देख सकते हो। क्या दोबारा से 3 का भाग जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। 3 चौक 12 और कितना? 25। ऐसे ही आप दोबारा से चेक करोगे तो 3 का भाग जाएगा। देखोगे चेक करके 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता। तो इसमें भी कितने का भाग नहीं जाता? 425 में भी कितने का भाग नहीं जाएगा? 3 का भाग नहीं जाएगा। आगे बढ़ोगे 4 पे, 4 का तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। क्यों? 2 का भाग नहीं गया। आगे बढ़ोगे 5 पे, 5 का भाग चला जाएगा। क्यों? जो 5 का रूल होता है वो होता है क्या? या तो लास्ट अंक बने 0 या क्या बने 5। तो इसमें 5 का भाग दे रहे होंगे आप। तो 5 8 40 और 5 5 कितना? 25। फिर से जो लास्ट अंक है वो 5 है। जा सकता है दोबारा से कितने का भाग? 5 का भाग। और कितना मिलेगा आपको यहाँ? 17। 17 में तो केवल कितने का भाग जाता है? 17 का। इसके जो अभाज्य गुणनखंड बने हैं वो बने हैं 3 गुणा 3। कितने 3 हैं? 2 3 हैं। और कितने 5 है? 2 5 है। और कितने 17 है? 1 17 है। इन 2 3 को आप एक साथ में रखना चाहो तो बोल सकते हो 3 की पावर 2। और ये 2 5 है, इनको आप बोल सकते हो कितना? 5 की पावर 2। एक क्या है यहाँ पर? 17। इसका जो फाइनल आंसर बना है वो बना है 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू कितना? 17। ऐसे ही 2 छोटे पार्ट और बच गए हैं। एक है 5005। बिल्कुल आप बना सकते हो आसानी से। कैसे? ये है 5005। फर्स्ट टाइम देखोगे आप 2 से, क्या 2 का भाग जाएगा यहाँ से? बिल्कुल नहीं जा सकता। ऐसे ही 3 का, ऐसे ही 4 का चेक करोगे तो 5 का भाग जाएगा और वो जाएगा कितनी बार? 1001। ऐसे ही आप दोबारा से देखोगे 5 का तो जाने का सवाल नहीं है। आगे बढ़ोगे 6 नहीं जाएगा। 7 देखोगे एक बार के लिए भाग तो 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 2 बचा और 2 और 1 21, तो 7 3 21। आगे देखोगे क्या 7 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा आगे भाग। ऐसे ही आप देखोगे 11 का भाग, 11 एकम 11, 3 बचा और 33, 11 3 कितना हो गया? 33। और 13 में तो केवल कितने का जाएगा? 13। इसके जो प्राइम फैक्टर अभाज्य नंबर है, अभाज्य संख्या है, वो बनी है 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। बिल्कुल आसानी से बना पा रहे हो आप क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन बचा है एक, क्या है? 7439।
कितना है 7439। लगाओगे फर्स्ट टाइम आप कितने का भाग इसमें देखोगे, 2 का, 3 का, ऐसे ही 4 का, 5 का, ये जो नंबर लिखी हुई है ऊपर 5 का, 6 का, 7 का, 11 का, 13 का, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें 17 का भाग चला जाएगा और वो 17 का भाग आप देख के देखोगे तो कितना मिलेगा आपको। चौतर में लगा रहे होंगे आप 17 का भाग, तो 17 चौक 68 कितना। यहां मैं आपको देख के दिखा भी देता हूं कितना, 17 चौक 68, यहाँ 4 और यहाँ कितना 6 बचा। नई जो नंबर है वो है 2, तो 17 का पढ़ा बोलोगे आप, 17 × 51, 3 बार 1 1, जो संख्या है नई वो कितनी बनी है 119, 17 का पढ़ा बोलोगे 7 बार तो मिलेगा 119। ऐसे ही आप दोबारा से देखोगे तो 17 का भाग इसमें नहीं जाएगा। अब देख के देख सकते हो आप 19 पे चलोगे आगे तो 19 का इसमें भाग चला जाएगा और वो कितनी बार के लिए 19 2 38, कितना बचा 38, 5 बचा और 57 में 19 का दोगे 3 57 और 23 में तो केवल कितने का जाएगा बच्चों, एक बार जाएगा 23 का। तो 17 19 23 ये भी तीनों अभाज्य संख्या है। इसके क्या आए हैं 17 19 और कितना 23। बिल्कुल सारे जो छोटे सब पार्ट है ये सेम पैटर्न पे है। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो बाकी पार्ट आप स्वयं बना सकते हो। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन, HCF और LCM ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ में इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है किसके, HCF इंटू LCM। पहले ये देखोगे आप, ये जो लिखा हुआ है HCF ये होता क्या है और जो LCM है ये क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जो HCF होता है ये होता है, जैसे इसके नाम से एक बार देखिए, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये नाम ही सब कुछ बता देता है आपको। जैसे ये देखें LCM, ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कहने का मतलब इन दोनों नंबरों में मैक्सिमम कॉमन पार्ट क्या है, वो ही होता है HCF। जैसे इसको हिंदी में बोला जाता है मैसे शॉर्ट में, और वैसे बोला जाता है महत्तम समापर्तक। और जो कि LCM है इसको बोला जाता है लसे और लघुत्तम समापर्तक। तो पहले तो आपको ये दोनों ये फाइंड करने हैं HCF और LCM, और इसके साथ ही साथ में इसकी जांच भी करनी है कि इन दोनों जो संख्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का इनटू इक्वल होता है HCF और LCM के। ये आपको वेरीफाई करके भी दिखाना है। पहले फाइंड करेंगे HCF और LCM कौन कौन से नंबरों का। पहला है 26 और दूसरा है कितना 91। जैसे निकाल के आए अपन, कैसे, इस 26 का पहले दे रहे होंगे आप कितने का भाग, इसमें 2 का, कितना मिलेगा 13, और 13 में कितना एक बार 13 के लिए इसके फैक्टर हुए हैं, वो हुए हैं 2 गुणा 13। ये चीज आप बिल्कुल आसानी से फाइंड कर सकते हो। जैसे ये है 91 और 91 की देखी जाए, फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे आप कितने का भाग, इसमें 2 का, जो जाएगा नहीं, ऐसे ही 3 का, ऐसे ही 4 का, ऐसे ही 5 का, ऐसे ही आगे बढ़ोगे 7 का भाग कितनी बार चला जाएगा 13 बार। 13 7 कितने होते हैं 91, और 13 में कितने का भाग 13 का। इसके जो फैक्टर बने हैं वो बने हैं 7 गुणा 13। तो ये तो हो गई है इसके प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। लेकिन इस बार आपको क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड ने पूछकर HCF और LCM पूछा गया है। जैसे HCF की बात करें, HCF कैसे फाइंड करोगे HCF, कॉमन दिखना चाहिए, मैक्सिमम कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है 2,
तो ये तो कॉमन हुआ नहीं, उभयनिष्ठ हुआ नहीं। जैसे 13 यहाँ है और नीचे भी 13 है, इसका HCF कितना बताओगे आप? 13। केवल HCF ही नहीं पूछा, साथ ही साथ में LCM भी पूछा है। आसान है बिल्कुल। कैसे? जो HCF है, HCF कितना है अपना? 13। इसके अलावा जो सारे फैक्टर बच गए, इनको आप साथ में इंटू करोगे। कितने कितने बच गए? ऊपर बचा है 2 और नीचे कितना बचा है? 7। इसका एलसीएम हो गया 13 गुणा 2 गुणा 7। एक साथ में देखें, 13 को 2 से गुणा करोगे आप 26, और 26 को 7 से करोगे कितना मिलेगा आपको? 100 कितना मिलेगा? 7 6 42, 4 बचा, 7 गुणे 14 और 4 कितने? 18। कितना मिला आपको? 182। तो ये हुआ है यहाँ एलसीएम। क्या हुआ बच्चों? एलसीएम। ये हुआ है यहाँ पर एलसीएम। एचसीएफ बता दिया आपने, एलसीएम बता दिया। इसके साथ ही साथ में इसकी आप जांच भी करोगे। कैसे? दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ दोनों संख्या कौन कौन सी है? एक 26 है, एक 91 है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल HCF इंटू LCM। ये करके देखो क्या, पहली संख्या क्या है? 26 और दूसरी संख्या कितनी है? 51। ऐसे ही HCF, जो अपना HCF है ये कितना आया है? 13, और LCM है ये है 182। अब 26 को आप 91 से इंटू करोगे, इधर तो ये, और इधर 13 को आप 182 से इंटू करोगे, आपको दोनों ही क्या मिलेंगे? यहाँ पर इक्वल मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। अब 26 को 91 से गुणा कैसे? बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन वाला थोड़ा सा पार्ट है। कैसे सोल्व आउट करोगे जल्दी? 91 को करना है 26 से इंटू। देखोगे कैसे? 91 को आप लिख सकते हो कितना? 90 प्लस 1, और 90 प्लस 1 फिर से कितना मिलेगा? 91। अब 26 को आप 9 से गुणा करोगे और क्या चिपका दोगे साथ में? 0। 26 को आप 9 से करोगे कितना मिलेगा आपको? 9 6 54, 5 9 2 18 और 5 कितना? 23। तो 234। 26 को 1 से करोगे कितना? 26। और आप जोड़ रहे होंगे 23 40 में 26 जोड़ोगे कितना मिल जाएगा आपको? 23 66। इधर 23 66 मिला है। आप 13 को इससे भी इंटू करके देखोगे तो आपको कितना मिलेगा? 23 66। तो ये हो गई है यहाँ पर, इसकी जांच भी हो गई है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल प्रोडक्ट होता है इक्वल इसके HCF इंटू LCM। डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कैसे? कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल यहाँ HCF इंटू डॉट डॉट क्या? LCM। ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट ध्यान में रखोगे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल होता है HCF प्लस LCM, नहीं HCF इंटू LCM। ऐसे ही आप देखोगे 510 और कितना? 92 का। तो 510 और नीचे कितना? 92। ये है अपना रेफरेंस। तो 510 क्या आप फैक्टर करोगे? कैसे? यहां करते पहले दोगे 2 से, तो कितना मिलेगा यहाँ पर आपको? 2 2 4, 2 5 10, 2 5 कितना? 10। फिर देखोगे 3 का, 3 8 24, 3 5 15। फिर देखोगे 5 से कितना? 17, और यहाँ पर कितना? 17। ये चीज आप कर सकते हो, पहले वाले क्वेश्चन में किया है अपन ने। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ये तो हुए 510 के। अब इसके देखोगे 92 गया, 2 से दे रहे होंगे आप, कितना मिलेगा? 46। फिर 2 से दोगे आप, कितना मिलेगा? 23। और 23 में केवल कितने का? 23। तो ये हो गई है 92 की। 2 गुणा 2 गुणा 23, इसका HCF
आपको नजर आ रहा है, ऊपर भी 2 नजर आ रहा है, नीचे भी 2 नजर आ रहा है। ये दोनों में है कॉमन उभयनिष्ठ। क्या 3 ऊपर है लेकिन नीचे है? ये आप नहीं ले सकते किसमें? HCF में। क्या 5 ऊपर है? ऊपर तो है लेकिन नीचे है? बिल्कुल नहीं है। ऐसे ऊपर 17 है लेकिन नीचे है 17? बिल्कुल नहीं है। इसका केवल और केवल HCF आ चुका है कितना? 2। और LCM क्या होता है? पहले भी बात की है कि HCF के अलावा जो सारा कुछ बच जाता है वो क्या होता है? LCM होता है। तो HCF 2 ये तो आता ही आता है, इसके साथ में बाकी जो कुछ बच गया, 3 बच गया, 2 बच गया, 5 बच गया, 17 बच गया और कितना बच गया? 23। ये हो गया इसका क्या? LCM। इसको साथ में रखना चाहो आप रख सकते हो, बोल सकते हो 2 की पावर कितनी? 2। यहाँ पर भी आप वेरीफाई करवा सकते हो, जांच कर सकते हो। पहली संख्या कितनी? 510 इंटू 92। LCM HCF कितना? 2। और LCM ये कितना है? 2। कितने 2 है? 2 3 5 17 और कितना? 23। अब इन दोनों को इंटू करोगे आप और इन दोनों को इंटू करोगे, यहाँ जो आए वो बिल्कुल इसके इक्वल आएगा। अब जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या ये इक्वल बन तो रहे हैं या नहीं बन रहे। ऐसे ही थर्ड पार्ट है क्या? 336 और 54। 336 के आप HCF निकालोगे, 336 और दूसरा कितना है? 54। पहले करोगे इसके अभाज्य गुणनखंड, कितना? 2 से दे रहे होंगे आप, कितना? 1 2 6 12, 1 बचा फिर से 2 8 16, फिर से 2 का चला जाएगा, 2 8 16, 2 4 8, फिर से 2 का चला जाएगा 42, फिर से दे रहे होंगे आप 21 7 7, कितना आया? 2 तो 4 है और 1 3 है और 1 क्या है? 4। ऐसे 54 के कर सकते हो आप। 27, फिर दोगे 27 में 3 का 9, फिर दोगे, कितना आ चुका है? ये 1 2 है, 3 3। फिर से देखना चाहो, 3 को 3 से इंटू करोगे 9, 9 को 3 से करोगे 27, 27 को 2 से करोगे, कितना मिलने वाला है आपको? 54 मिलने वाला है। बिल्कुल सही फैक्टर किया आपने। HCF ये यहाँ पर बन रहा अपना रफ रैक। आप करना चाहो फिर में इसको कर सकते हो, लेकिन ये बना दिया यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड आपने। इसका HCF देखोगे, कॉमन देखोगे दोनों में, 1 2 ये तो बन रहा है साथ साथ में। क्या ऊपर 3 है? ये रहा। क्या नीचे है? बिल्कुल है। तो एक 3 भी आ जाएगा कॉमन। क्या और 3 है कोई? नहीं, 7 भी नहीं है नीचे। इसका HCF आ चुका है 2 गुना 3 कितना? 6। और LCM, HCF जिसको बनाना आ गया, LCM आसानी से बना सकते हो। कैसे? HCF तो कितना आया? 6। अब इसके अलावा जो कुछ है, कितने 2 और बच गए? 3। 1 क्या बच गया? 7। 2 कितने बच गए? 3। अब इनको इंटू करोगे आप, HCF इंटू LCM, LCM इंटू HCF। HCF 6 रहा और इनको इंटू करोगे, कर सकते हो, छोटी चीज है बिल्कुल। और इधर जो नंबर है कितने? 336 और कितना? 54। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। और यहाँ जो HCF है ये कितना है? 6। और ये क्या है? LCM कितना है? इसको इंटू करके देखोगे और इसको इंटू करके देखोगे, आपको बिल्कुल मिलेंगे क्या ये दोनों इक्वल। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि यहाँ पर जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का प्रोडक्ट है ये इक्वल तो है किसके? LCM और HCF। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।